ओके, तो ये हमारे पास QC के केमिस्ट्री के MCQs हैं। 95 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। 96 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ O2 एट STP। अब ये एक एक मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये वैल्यू भी 1 मोल की है तो सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल O2 इज ग्रेटर देन H2, नहीं, एक एक मॉलिक्यूल है वो तो सेम है। कंटेन 2 एटम कितने, इसमें भी 2 मोल एटम है, इसमें भी 2 मोल एटम है, तो 2 इंटू 1 मोल मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, वहीं 2 आएगा ना, 2 मोल। तो ए एंड सी ऑप्शन यस, ये करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेस ग्रेटर नंबर ऑफ एटम। अच्छा, 97 में देख लो कितने एटम है, 1 मोल है ना, और एटम इसमें कितने हैं, 5 मोल आ रहे हैं, ठीक है। 17 ग्राम NH3 होता ही 17 है, तो ये 1 मोल है, तो इसमें 4 एटम है, तो ये भी 4 मोल एटम आ रहे हैं। 22.4 DMQ भी 1 मोल को कहते हैं, और इसमें H2 कितने हैं, 2 एटम हैं। और 71 ग्राम क्लोरीन भी आपके पास 1 मोल है, और इसमें भी 2 एटम है। तो किस में ज़्यादा आ रहे हैं, 5 मोल ए में, तो ये ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। A gas exists in tetraatomic state in STP. What volume will occupy at STP if number of atom is 6.02 multiply 10 की पावर 23। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, टेट्रा एटम, ठीक है। तो टेट्रा की क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये 4 नहीं है हमारे पास, ये सिर्फ मौजूद है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अब देखो अगर टेट्रा एटॉमिक है ना, अगर वो 1 मोल होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4, ठीक है, 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, बट एटम तो उसमें 4 है ना। अब इसने क्या किया, यहाँ पे भी 4 डिवाइड कर लो, यहाँ पे भी 4, उसने तो क्या, मेरे पास सिर्फ ये एटम रह रहे हैं, तो 4 4 4 तो खत्म है, 22.4 पे 4 डिवाइड करो तो 5.6 लीटर ही आपके पास आएगा, ठीक है। 99 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल ऑक्यूपाई लार्जेस्ट। 99 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। हाइड्रोजन का रेट और टू हीलियम इक्वल टू, हीलियम का मास कितना है 4, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, 2 1 2, 2 2 4, अंडर रूट 2 क्या होता है 1.4 होता है। तो ये क्या आ रहा है 4 4, अच्छा देखो ना, ये 4 है और ये 2 है, 4 कम कर लेते हैं, 2 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन बस करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल ऑक्यूपाई लार्जेस्ट वॉल्यूम एट STP, जिसके मोल ज्यादा है। अब मोल किसके ज्यादा है, 4 ग्राम हीलियम है, हीलियम होता ही 4 है, तो 1 मोल। SO2 भी 64 होता है, ये भी 1 मोल है। क्लोरीन भी 71 होता है, ये भी 1 मोल। हाइड्रोजन 2 ग्राम होता है, यहाँ पे ये 4 दे रहा है, तो ये 2 मोल है, तो इसका मोल ज्यादा, तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा। वंडर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस कैन बी रिटन हैज, 1 मोल ऑफ गैस के लिए किस तरह होगा, तो पी ए के साथ n होता है ना, और v माइनस एन बी, n नहीं होगा इनमें, n में 1 पुट करोगे, ठीक है। तो v माइनस बी इक्वल टू n, उधर n की जगह 1 है तो n नहीं पुट करोगे, b भी गया, p के साथ प्लस होता है, यहाँ पे v माइनस, नीचे v स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही सिर्फ करेक्ट है इसमें। फिर आपके पास है कि वंडर वाल इक्वेशन बिकम आइडेंटिकल टू आइडियल गैस इक्वेशन व्हेन, कब हो सकता है, व्हेन ए डिक्रीजेज एंड बी इंक्रीजेज, या अच्छा ए बी कम हो, ठीक है, और बी कम हो, वॉल्यूम भी कम हो, अट्रैक्शन भी कम हो, ठीक है। तो व्हेन ए एंड बी बोथ डिक्रीजेस, ए भी वंडरवाल कांस्टेंट है, बी भी वंडरवाल कांस्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि इसका मतलब है ये ए वाला ऑप्शन, नहीं नहीं, ए एक कांस्टेंट है वंडरवाल में, बी भी एक कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा आपके पास इसमें ट्रू है, तो 1 ATM में 101325 पास्कल है, 1 ATM 14.7 PSI के बराबर होता है, या 1 ATM 1 बार के भी बराबर होता है, ठीक है, या 1.01325 बार, तो ऑल आर ट्रू। Which one of the following has largest mass, तो 20 SO2 का इसमें मास जो है ना वो 64 है, तो इसका मास सबसे ज्यादा है।
ठीक है, 1 मोल ही दे रहा है ये। वन जीरो फाइव है कि एट एस टी पी द डेंसिटी ऑफ N2 इज डेस। एस टी पी पे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होता है, पी एम इज इक्वल टू डी आर डी। इस पे अपने डेंसिटी मालूम करना है। ठीक है, एस टी पी पे आर और टी के जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ऑलमोस्ट 22.4 देता है आपको। प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है। ठीक है, मोलर मास कितना है, 28 है। 28 डिवाइडेड बाय 22.4 RT नीचे आ गया। ठीक है, तो इससे ऑलमोस्ट 1 से थोड़ा अबव आंसर आएगा। 1.25 भी आ सकता है। अब इसको अगर आप थोड़ा कर लेना, 22.4 में जब 11 ऐड होगा तो 33 होगा, वो उसका हाफ होगा 1.5। बट ये वो तो 33 तो बहुत आगे है ना, ये 33 से पीछे है 1.25। 1 मोल ऑफ N2 एंड 1 मोल ऑफ O2 एट सेम टेम्परेचर प्रोसेस। टेम्परेचर जब सेम है, सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जब सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस लॉ, तो V और P इनवर्सली रिलेटेड हैं और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट हैं। 108 है कि when temperature of a sample of gas is rise from 27 to 327 degree, the average kinetic energy of gas molecule। अब 27 में अगर 273 ऐड कर लूँ ना तो ये 300 केल्विन हो जाता है। ठीक है, और 327 में 273 ऐड करूँ तो ये 600 केल्विन है। तो इसका डबल टेम्परेचर, डबल इट्स मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी आपके पास डबल होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Equal masses of methane and hydrogen are mixed in an empty container at 25 degrees. The ratio between the partial pressure of hydrogen and CH4 equal mass का आता है ना 109। तो मीथेन भी मैं 16 लेता हूँ, हाइड्रोजन भी 16, तो मीथेन क्या हो जाएगा 1 मोल, जबकि हाइड्रोजन 2 है तो 2 8 are 16, वो 8 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अब जिसके आपके पास नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है, 109 है ना आपके पास, तो हाइड्रोजन का 8 टाइम होगा और उसका 1 टाइम। रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट, रियल गैसेस कब आइडियली बिहेव करेंगे, जब प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। Which of the following statement is false about gases? इनका इंडेफिनेट मालूम होता है, नॉट डेफिनेट, ये रॉन्ग है। 112 है कि अंडर सिमिलर कंडीशन which of the following gas will diffuse 4 times as quickly as oxygen। ठीक है, तो इसका मास ऑक्सीजन से लाजमी बात है कम होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है 14 है, नाइट्रोजन का तो थोड़ा सा कम है। Cl2 का भी बहुत ज्यादा, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, या हीलियम या हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सबसे कम है। ठीक है, तो रेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू रेट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है 4 टाइम, हाइड्रोजन का मास क्या है, ऑक्सीजन के 32 और उसके 2 2 कम 2 2 16 32, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। तो ये देखो ना, इससे आंसर 4 आ रहा है, तो हाइड्रोजन आपके पास करेक्ट है। 113 है कि which one of the following does not pertain to the postulate of kinetic theory of gases। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती, ये बहुत रॉन्ग है। ठीक है, अ gaseous mixture contain 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ हीलियम, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8 ग्राम ऑक्सीजन इन द गैस विद हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर। जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 ग्राम है मतलब 1 मोल, हीलियम 8 ग्राम है इसका मतलब है ये 2 मोल है। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो हाफ मोल है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो 44 ग्राम होता है। 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो ये 1/4 है क्योंकि ऑक्सीजन तो 32 होता है। तो मोल सिर्फ हीलियम के ज्यादा है, इसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। एज्यूम द एयर कंटेनर 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम, द रेस्ट बीइंग नाइट्रोजन, बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 740, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी, सिंपल है परसेंटेज और मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। परसेंटेज क्या है 21%, मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर 740 और इससे आंसर आता है 155। हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 5 टाइम फास्टर देन गैस वाई, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस वाई विल बी। अच्छा, हाइड्रोजन
rate of hydrogen to the rate of gas x, rate of that, ठीक है। और वो क्या कह रहा है 5 टाइम है, 5 टाइम ऑफ दैट हाइड्रोजन डिफ्यूज, अच्छा हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 5 टाइम है और ये अगर x है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास है 2 और उसका मास हो जाएगा x, x x कट जाएगा, स्क्वायर रूट लो उधर 25 और ये 2 उधर चला जाएगा 50, ठीक है, तो 50 आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 5 टाइम रेट है हाइड्रोजन का एक अननोन गैस। 4 flasks of 2 liter capacity were separated filled with neon, oxygen, N2O and methane, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एन एटम इन फ्लास्क विल बी, क्या होगा, ये क्या कह रहा है 4 फ्लास्क के 2 लीटर कैपेसिटी, नियॉन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर N2O है, फिर मीथेन है आपके पास, ठीक है। वन 18 है ना, 117 है। अब नियॉन का मास क्या है आपके पास, नियॉन 10 है, ऑक्सीजन क्या है 16 है, N2O क्या है 14 14 28 और जमा 16 42 है ना वो। मीथेन आपके पास क्या है, मीथेन आपके पास 16 है, 2 लीटर कैपेसिटी है, वर सेपरेटेड फिल विद नियॉन, oxygen N2O and methane respectively under similar condition. Ratio of number of atom in the flask will be 1:1 रेशियो, नहीं सेम तो नहीं हो सकता, ठीक है, सेम नहीं हो सकता। इन लोगों ने किस तरह किया है कि 4 फ्लास्क हैं, 2 लीटर कैपेसिटी है, और सेपरेटली फिल्ड विद नियॉन, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन की, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम इन द फ्लास्क विल बी, इसको मैं देख लेता हूँ ये किस लिहाज से, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम, अब रेशियो किस लिहाज से हम बताएं, पहले किसका बताएं, नियॉन, इसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 117 है ना, लास्ट MCQs हैं, फोर फ्लास्क दे रहा है, ठीक है। इसको मैं रफ कर, इसको मैं देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। देखो ना नियॉन का यहाँ पे आपके पास क्या है, नियॉन तो मोनो एटॉमिक है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 में होता है डाई एटॉमिक है, N2O ट्राई एटॉमिक होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है। मोल भी फिर सेम होगा क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब एटम तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो तो फिर मोल के साथ 1 मोल CH4 होगा उसमें 5 एटम होंगे, 1 मोल नियॉन होगा उसमें 1 एटम होगा, 1 मोल एटम होगा, ठीक है। तो फिर एटम के साथ इसका रेशियो इस तरह है, 1 एटम 1 मोल एटम ऑफ नियॉन, 2 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल एटम ऑफ N2O, 5 मोल एटम ऑफ मीथेन। The volume of 2 mole of real gas at 0 Kelvin, 0 Kelvin पे 0 होता है। 19 है कि certain cylinder contain equal number of molecule of hydrogen and oxygen at a total pressure of 740 bar. If oxygen molecule are completely removed, the pressure will, प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखो ना दोनों है ऐसे हाफ हाफ प्रेशर होगा दोनों का, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आधा हटा फुल हटा रहा हूँ तो प्रेशर फिर क्या हो जाएगा, वो आपके पास हाफ हो जाएगा,
ड्रॉप टू 740/2, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस विल डिफ्यूज एट द सेम रेट, जिनका मोलर मास सेम होगा। मोलर मास किसका सेम है, CO2 44 है, N2O कितना है 14 28 जमा 16 बन रहा है 44, CO2 और NO2 32 जमा 14 ये नहीं बन रहा। और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 16 और 12 28 और NO कितना है 14 और 16 ये तो 28, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है इसमें, ठीक है। 121 है आपके पास के द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन CO2 बिकॉज H2O में क्या होता है, H2O का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड हैव हाईएस्ट एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। तो मोलर मास किसका कम है, ये 32 है ना, ये 28 है, बस नाइट्रोजन का सबसे कम है। ओके